Hello students, I am Rupesh Chaudhary. Today we will learn the next part of types of tense in grammar. So today we will start present indefinite tense. First we see the structure of this present indefinite tense in negative sentence. Subject plus do, does plus not plus main verb first form plus object. I repeat again, subject plus do or does plus not plus main verb first form plus object. अब बच्चों यहाँ पे डू कब यूज होता है? डू यूज होता है प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब यह वाक्य हो गया, आदत को दर्शाता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब इसको हम इंग्लिश में बनाते हैं। मैं सब्जेक्ट हो गया, यहाँ लिख देंगे आई। अब यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हमेशा डू यूज करना होता है, तो हमने लिख दिया डू। अब नॉट लगेगा, जी हाँ, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यहाँ लगेगा। अब बोलता हूँ, बोलना के लिए टेल, आई डू नॉट टेल अ, झूठ के लिए लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम दवाई नहीं लेते हो। अब तुम के लिए यहाँ सब्जेक्ट क्या यूज होगा? यू। अब यू जो है यहाँ पे प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या यूज करना है? डू। यू डू, अब नॉट लगेगा, यू डू नॉट। लेना, लेने के लिए वर्ब के लिए टेक, यू डू नॉट टेक। अब दवाई के लिए मेडिसिन, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह कोशिश नहीं करती है। अब यहाँ पे वह यानी कोशिश नहीं करती है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे शी। अब यहाँ पे शी है तो हो गया सिंगुलर। सिंगुलर में हम क्या यूज करेंगे? डज, सी डज। अब नॉट लगेगा, जी हाँ लगेगा, शी डज नॉट कोशिश ट्राई, शी डज नॉट ट्राई। तो यहाँ पे हमेशा हमको एक ध्यान रखना है कि आई के साथ हमेशा डू यूज करना है। अब इस फॉर्मूले के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है। सबसे पहले तो इसमें ये जान लेना है कि इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसे फर्स्ट हम इंट्रोगेटिव में शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो लो बन गया आपका फार्मूला। फर्स्ट डू डज हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में ज़्यादातर आंसर में यूज होता है यस और नो, और इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव जो मार्क्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, उसको यूज करना होता है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं, क्या तुम खेलते हो। अब इसको कैसे बनाएंगे? क्या, क्या के लिए हम यहाँ पे प्लूरल है, तुम खेलते हो, तो यूज करेंगे डू। तुम के लिए यू, खेलने के लिए प्ले,
डू यू प्ले। अब लास्ट में लगेगा इसमें क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस, क्या तुम वहाँ रहते हो। अब यहाँ पे भी है प्लूरल तुम, तो लग जाएगा डू। डू यू, अब रहने के लिए लीव, वहाँ के लिए देयर। डू यू लीव देयर, क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा सेंटेंस क्या है इसमें, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। वह यहाँ पे सिंगुलर आया है सब्जेक्ट, तो हम यूज करेंगे डज। डज वह के लिए यूज करेंगे ही। अब पढ़ाना टीच, तुम्हें यू। डज ही टीच यू, क्वेश्चन मार्क। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव। अब आप कहेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या अंतर है। इसमें फर्क इतना ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत होती है क्या से। जैसे हमने देखा था, क्या तुम खेलते हो, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, क्या तुम वहाँ रहते हो, तो उसका जवाब यस और नो में आता है। लेकिन यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आंसर जो होता है वो यस और नो में नहीं होता है। यहाँ बताया जाता है कि जैसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं, तुम क्यों रोती हो, तो हमें बताना है कि क्यों रो रही हो। जैसे वह क्या कहता है, वो क्या कह रहा है, वो उसको पूरी तरह से बताना है। हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हो, उसको बताना है। कि यहाँ पे दोनों में फर्क अंतर इतना है कि इंट्रोगेटिव में यस और नो में आंसर जवाब आता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में इसको फुल सेंटेंस में बताना है। तो यहाँ पे डिफरेंस इतना ही होता है कि जैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब में इंट्रोगेटिव में डू डज आएगा, उसी के तरह यहाँ पे डू डज के पहले WH फैमिली लग जाएगी। WH फैमिली मीन्स हु, वेयर, हु, व्हाट, व्हेन, whom, इस तरह से जो वर्ड होते हैं WH फैमिली के, उसको लगा देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। पहले तो हम लिख लेंगे WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या लगाना है, WH फैमिली, बस इतना सा ही इसमें अंतर है। तो हम इसको जान लिए, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम क्यों रोती हो। अब तुम के लिए सब्जेक्ट बन जाएगा यू, और क्यों के लिए वाई, रोती के लिए क्राई। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा वाई डू यू क्राई। अब डू क्यों लग गया यहाँ पे, क्योंकि यू जो है प्लूरल है, तो हम उसको यूज करेंगे यहाँ डू, वाई डू यू क्राई। सेकेंड सेंटेंस, वह क्या कहता है। अब वह क्या है यहाँ पे, वह मीन्स ही हो गया सिंगुलर। तो आगे देखते क्या होता है, व्हाट, कहता है, कहना, इसको कहेंगे से। तो बनाइए सेंटेंस, वह क्या कहता है, बना सकते हो व्हाट डज ही से। अब डज यहाँ लग गया है, इसका मतलब यहाँ वह जो यानी ही जो है सिंगुलर है, तो हम इसको डज को यूज करेंगे। व्हाट डज ही से, क्वेश्चन मार्क। हम कहाँ जाते हैं। अब हम जो है यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाना है, डू। अब कहाँ
के लिए होगा वेयर। वेयर डू, हम के लिए वी। वेयर डू वी, जाते हैं, जाना, गो। वेयर डू वी गो, क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहाँ पे हम समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस के जितने 4 वर्क है, जो काम है, वो हमने देख लिया। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।